हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, रीडिंग करेंगे। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ कि अभी जो मैंने लास्ट टाइम रीडिंग की थी उसमें ये रीडिंग हुई थी कि आपके पर्सन आपको ले जाना चाहते हैं या आपसे फिर से आपके साथ आना चाहते हैं या आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। मीन्स आपके साथ फिर से पैचअप करना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। तो यही वो रीडिंग ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, यानी कि आपके जो पर्सन है अगर वापस आना चाहते हैं या आपको बुलाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप उनसे फिर से रियूनियन कर लो। ठीक है, तो क्या ये आपके लिए सही रहेगा? ठीक है, क्या उनकी नीयत है या उनकी पीछे क्या इंटेंशन है? ठीक है, वो इंटेंशन उनकी सही है भी या नहीं। मीन्स अगर वो आपके साथ फिर से मिलना चाहते हैं या आपको ले जाना चाहते हैं या आपके साथ फिर से एक रिलेशन को फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या वो आपके लिए सही होगा या नहीं। एक तो हम ये एनर्जी देखेंगे, प्लस उनके क्या इंटेंशन है आपको ले जाने के लिए। क्या वाकई वो ट्रू इंटेंशन है, क्या वाकई वो आपको पसंद करते हैं या उनको अपनी गलती का एहसास है या वो ले जा करके फिर से आपको कुछ चीट करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। थोड़ी सी इंटेंस रीडिंग रहेगी। कोशिश करूंगी मैं इस एनर्जीज को निकालने की। मीन्स डिवाइन मगर मुझे जैसे गाइड करेंगे, डिवाइन मुझे जैसे एनर्जीज निकाल के देंगे, जैसे मुझे गाइडेंस देंगे मैं वैसे ही निकालूंगी। कार्ड्स के थ्रू वैसे ही निकलेगी। और तो लेट्स चेक आउट, देखते हैं क्या एनर्जीज निकलती है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, सभी के लिए है, कोई भी इसे दे सकता है, मैरिड अनमैरिड और किसी भी रिलीजन से, ऐसे किसी खास रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी रिलीजन का पर्सन हो वो देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी ये तभी से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके पर्सन जो ले जाना चाहते हैं, क्या उनकी इंटेंशन है ले जाने के लिए। ठीक है, उनकी इंटेंशन क्या होगी, क्यों ले जाना चाहते हैं, क्या वो ट्रू इंटेंशन होगी। प्लीज डिवाइन क्या प्लीज ऑल डियर एंजल्स, प्लीज मैम गॉड गॉडेस, प्लीज हैंगमैन। मैं आपको वैसे कार्ड दिखाती जाती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, ये 7 ऑफ कप्स। देखिए, वो ले जाना तो आपको चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अभी ना वो कुछ अटके हुए हैं। मीन्स खुद में क्लियर नहीं है और मीन्स अभी ढंग से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर करते हैं कि कार्ड को, हैंगमैन को, द हर्मिट। हैंगमैन को हर्मिट ने वेरीफाई किया है, कंफर्म किया है। और देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को कौन कंफर्म करता है। प्लीज किंग ऑफ पेंटिकल्स को कंफर्म करें डिवाइन, प्लीज प्लीज
किंग ऑफ पेंटिकल्स को कंफर्म कीजिए। फोर ऑफ कप ने कंफर्म किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने, ठीक है। हाँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को कंफर्म करा है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। एंड द एम्प्रेस को कंफर्म करा है हाई प्रिस्टेस ने। एंड सिक्स ऑफ कप्स को कंफर्म कीजिए प्लीज डिवाइन प्लीज। सिक्स ऑफ कप्स को कंफर्म करा है नाइन ऑफ सोर्ड ने। यस, और सेवन ऑफ कप्स को कंफर्म किया है नाइट ऑफ सोर्ड बट रिवर्स, ठीक है। और बिलो ऑफ द डेक इसमें नीचे आया था एस ऑफ वैंड्स, और ये कंफर्मेशन कार्ड्स में नीचे बिलो ऑफ डेक आया है टू ऑफ कप्स। देखिए फ्रेंड्स, ये ना ले जाना तो चाहते हैं और काफ़ी सोच विचार भी रहे हैं, ठीक है। अपना आत्ममंथन भी कर रहे हैं, अपनी इनर गाइडेंस ले रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं। और क्योंकि ये अभी अकेले हो चुके हैं ना, तो इनको ज़रूरत तो पड़ रही है, ठीक है। और ये रोज़ के रोज़ अपने आप को एक तरह से ग्राइंड कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो किया है आपके साथ, उस गिल्ट में जो है ये काफ़ी अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हैं, अपने आप अपने रिग्रेशन में हैं, ठीक है। और ये अभी अनडिसाइडेड हैं, अभी मीन्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं, चाहते हैं आपको ले जाना, बट अभी इनको ना इनको एनलाइटनमेंट नहीं हो पा रहा है ठीक से, ठीक है। एक तरह से अवेकनिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन इनकी अवेकनिंग तो होगी ज़रूर एक दिन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, अवेकनिंग ज़रूर होगी, बट अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। आपको इनको टाइम देना होगा अगर आप चाहते हो अपने इसी पर्सन को, तो ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से आपको मूव ऑन होने का मतलब ये नहीं कि आप कहीं और शादी कर लो या कहीं और रिश्ते, वो तो देखिए सारी जो चीज़ें होती है ना, सब डिवाइन के हाथों में कि लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता। बट यहाँ मूव ऑन होने से मेरा मतलब है कि आप सिर्फ वेटिंग में ना बैठे रहें, कि वेटिंग में बैठ करके अपने पर्सन की अपनी लाइफ के टाइम को जो है आप स्पॉइल कर रहे हो। मीन्स आपको लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। आपको लाइफ में आगे बढ़ के कुछ काम करना चाहिए, जब जैसे जो जो चीज़ें होंगी वो होंगी, ठीक है। गो विथ फ्लो जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये अभी अपना ना खुद को सेल्फ सर्चिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अलोन हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं। तो ये सोचते तो हैं कि मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर, ठीक है, जो था या थी वो मेरे लिए बहुत सही थी। इस तरह की इनकी फीलिंग्स आती हैं इनके अंदर, और ये इनर गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन में भी हैं, ठीक है, आइसोलेशन में भी रह चुके हैं अभी इससे पहले काफ़ी, और काफ़ी लोनलीनेस फील कर रहे हैं ये अपने आप को। इन्होंने इस रिलेशनशिप से विड्रॉ किया था खुद ही, तो इसलिए अब इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाँ, मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जीज निकल के आई है, ठीक है। देखिए ये सारे ही जोडिक्स के लिए है, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर किसी प्रोमिनेंट किसी जोडिक साइन के लिए नहीं है, सभी के लिए है, इसको सभी देख सकते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी राशि का हो, 12 के 12 राशियों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। फिलहाल जो इसमें कार्ड्स हैं ना फ्रेंड्स, सभी के लिए, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल अपनी एनर्जीज देखिएगा, कनेक्टेड होते हैं, यानी आप अपनी एनर्जीज कनेक्ट कीजिएगा। अगर आपकी एनर्जीज इस रीडिंग से कनेक्ट हो रही है तो ये रीडिंग फिर आपके लिए, दैट्स ऑल। तो यहाँ पर जो है ना, अभी ये
तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये सोल सर्चेस कर रहे हैं, खुद को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप को आत्ममंथन कर रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया। अभी क्या है ना, इनको शायद इनको ना कोई इनकी जो इनका जो नेगेटिव एटीट्यूड है, इनका जो रिग्रेशन वाला एटीट्यूड है, मींस इन्होंने जो रिफ्यूज़ किया आपके ऑफ़र को, आपने इनको कभी ना कभी ऑफ़र किया था, ठीक है। इनको शायद एक नहीं कई बार आपने इनको ऑफ़र किए, फिर से रियूनियन के लिए, फिर से इनको याद आ रही हैं चीज़ें कि हाँ आपने इनको ऑफ़र किए थे, ठीक है। आपने फिर से रिक्रिएट करने के लिए इस रिलेशन को आपने इनको ऑफ़र किए थे, बट इन्होंने रिफ्यूज़ किया था उस वक्त, ठीक है। तो ये सोच करके भी ये काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, इनको डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है कि मैंने उस वक्त वो ऑफ़र क्यों रिफ्यूज़ किया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरह से इनको थोड़ा सा रिग्रेशन हो रहा है। और लेकिन क्या है ना, उस वक्त तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं की, ठीक है। उस वक्त इन्होंने अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट नहीं की और इन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया, ठीक है। आपने जैसे भी इनको ऑफ़र दिए थे। और लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि आपने इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने देखिए, हाँ मुझे कुछ फाइनेंस का भी मैटर दिखाई दे रहा है। इन्होंने शायद किसी या तो किसी और किसी के पास शायद बहुत फाइनेंस था, या इनके पास शायद बहुत था, तो इनकी लाइफ में कोई और आ गए, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई और मेल या फीमेल, अगर ये आप फीमेल होकर के देख रहे हैं तो इनकी लाइफ में कोई मेल आ गए। और मीन सॉरी, अगर आप फीमेल हैं तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई फीमेल आ गई, और अगर आप मेल हैं तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई मेल आ गए। तो वो काफ़ी अबेंडेंट थे, या इनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखाई दी, बहुत ज़्यादा लग्जरी दिखाई दी। इनको लगा वहाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंसी है, ठीक है, और इनको बहुत ज़्यादा वहाँ आज़ादी मिलेगी, और ये वहाँ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे, इस तरह की इनको ऐसा फील होने लगा। मीन्स इन्होंने आपके ऑफ़र को ठुकरा करके आपके ऑफ़र को रिफ्यूज़ करके ये कहीं और चले गए, ठीक है। ये कहीं और चले गए, इन्होंने आपको छोड़ करके वहाँ सारे इमोशंस देने लग गए, वहाँ कमिटेड होने लग गए, वहाँ अपना समय देने लगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जीज आई है, तो ये है। लेकिन अब क्या है ना, अब क्या ये चाहते हैं कि आपके पास आए, ठीक है। अब आप इनको इनको जो है ना, ये इनको ये पहले लगी थी कोई, इनको लगा ये बहुत अबेंडेंट है, या मेल हो या फीमेल व्हाटएवर जो भी है, लेकिन अब इनको दिखाई दे रहा है कि मीन्स अब इनको आप दिखाई दे रहे हो, ठीक है। इनको लगता है कि आप में खुशियां हैं, ये आपको छोड़ के गए, लेकिन इनको अब अपनी खुशियां, अपना ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपनी शांति, जिसे कहते हैं ना पीसफुल लाइफ, पीस, अपनी शांति, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का है, तो इनको आपके साथ दिखाई दे रहा है। इनको लग रहा है कि नहीं, ये वहां चले तो गए, इन्होंने आपके साथ एक तरह से ना अनजस्ट किया, मीन्स जो इमोशंस, जो सब चीज़ें इनको आपको देनी चाहिए थी, ये किसी और को बांटने लगे, किसी और को देने लगे। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इन्होंने गलत किया, ठीक है। अब ये रिग्रेशन में है। इनको अब इनके इंट्यूटिव शायद जो पावर होती है ना, शायद वो इंक्रीज़ हो रही है, इनकी इंट्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, इनकी साइकिक पावर बढ़ रही है। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपने आप पर बहुत वर्क किया, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत बैलेंस्ड किया, ठीक है। आपने काफ़ी नॉलेज और विजडम गेन की इस बीच, और जो चीज़ें मिस्टीरियस थी ना आपकी लाइफ में, आपने उनको समझा कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें मिस्टीरियस हैं। और यहाँ इनकी लाइफ में भी जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी मिस्टीरियस थी जो सामने ओपन होके आ रही हैं। अब इनको फील हो रहा है, इनको महसूस हो रहा है कि इन्होंने क्या गलत किया, ठीक है। इन्होंने किसके साथ कनेक्टेड हो गए लाइफ में, तो इनको फील हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ना, तो यहाँ पर ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड बता रहे हैं कि अब ये आप पर ट्रस्ट करना चाहते हैं, या फिर मे भी हो सकता है इनको आप पर ट्रस्ट नहीं है, शायद कुछ इस तरह का फियर भी है। और लेकिन अब इनको आपके अंदर जो क्वालिटीज़ दिखाई दे रही है ना, जैसे कि इनको लगता है कि आप में गट्स हैं, ठीक है। आप में आपने अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है। आपने अपने ड्रीम्स को ट्रू कर लिया, मीन्स आपने अपनी लाइफ में कुछ काम किया होगा, तो इनको ऐसा लग रहा है। और इनको फील हो रहा है कि यूनिवर्स ने, मीन्स गॉड ने इनको आपको इनके पास भेजा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी और को ऑफर किया। अब ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। चाहते तो
अपने आप को डिवाइन से कनेक्टेड किया, ठीक है। आपने अपने हार्ट और माइंड को आपने बैलेंस्ड किया, मीन्स अपनी लाइफ को, अपने अपने आप को, खुद को बैलेंस किया। लेकिन अब ये भी चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है, रिलेशनशिप बैलेंस हो जाए, ये इनकी लाइफ बैलेंस हो जाए, ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो जाए। लेकिन पहले इनको खुद को ही तो बैलेंस होना पड़ेगा ना, खुद खुद में बैलेंसिंग लानी पड़ेगी, तभी तो रिलेशनशिप में बैलेंसिंग ला सकते हैं। तो अब ये आपको बहुत अपनी क्वीन समझ रहे हैं कि मतलब मेरी क्वीन तो यही है। आप में अपनी खुशियां देख रहे हैं, आप में अपना सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। जो खुशियां हैं वो आप में देख रहे हैं, शांति आपके साथ देख रहे हैं कि इनको पीस और हार्मनी आपके साथ मिलेगी, तो इसलिए अब आपको ऑफर भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना, ये सिर्फ सोच सोच तो रहे हैं, सिर्फ ये प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनको कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत सारा इनको कंफ्यूजन है ये इनका जो है ना। लेकिन हाँ, एक बात है, एक बात होता है कि ये अगर कार्ड कैसे देखिए, पता नहीं कार्ड कैसे निकला, पर निकल गया तो इनकी। लेकिन हाँ, ये बात, अगर ये आपको ले गए तो ठीक है, अगर ये आपको ले गए तो इनकी जो पहले की जो, देखिए अभी अगर आपको ले गए तो जो पैशनेट एनर्जी इनमें पहले थी, ठीक है, जो लव और अफेक्शन इनके अंदर पहले था, ठीक है, वो अब नहीं रहेगी, ठीक है। मीन्स आप लोगों का रिलेशन क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्शन हो गया, अगर आपको लगता है कि फिर से पहले जैसी चीज़ें हो जाएंगी, फिर से वो वाली बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर से आपके पर्सन उसी लव बॉन्ड, उसी पैशनेट एनर्जी के साथ आपके साथ लाइफ आगे अपनी लाइफ को ग्रो करेंगे, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जो पैशनेट एनर्जी थी ना, वो तो ख़त्म हो गई आप लोगों के, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मे भी ये भी हो सकता है कि अभी ये जो सोच रहे हैं ना, डिले होगा। और यहाँ मुझे ये भी एनर्जी निकल के आई है, अगर ये आप के साथ दोबारा से ये चीज़ें हो गई, देखिए ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी रीडिंग, ठीक है। तो और इसको ज़बरदस्ती अपने साथ रेजोनेट भी मत कीजिएगा, ये मे भी बहुत कम लोगों के साथ ही हो सकता है ये रेजोनेट हो एनर्जी। और तो इसलिए ज़बरदस्ती इस सिचुएशन को अपने साथ फिक्स मत कीजिएगा कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मे बी अगर हो रहा है वाकई में तो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आ रही है ना, कि अगर आप इनके साथ वापस से रीयूनियन में हो गए तो शायद आपको इस वाली एनर्जी में आना पड़ेगा, ठीक है। आपको शायद फिर से एनग्जाइटी, वरी और एक अजीब सा डिप्रेशन और फियर वाली एनर्जी में आ सकते हो मे बी। और ये भी हो सकता है कि इनको भी ऐसा लग रहा है, इनको भी शायद ऐसा लग रहा है कि इनकी भी एनर्जी में यही आ रहा है कि इनको भी ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये रीयूनियन कर लिया, मैंने ये रिलेशनशिप फिर से पैचअप कर ली, तो क्या ये फिर कहीं इसी एनर्जी में ना आ जाए, या इनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में फियर, एनग्जाइटी और नेगेटिविटी ना आ जाए, ठीक है, आइसोलेशन ना आ जाए, या ये किसी डिप्रेशन के शिकार ना हो जाए। और ये आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे इस तरह से एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। और देख लेते हैं कि बताएं फ्रेंड्स कि मेरे व्यूवर्स का जाना सही रहेगा या नहीं। इसके साथ दोबारा से उनके साथ रियूनियन करना सही रहेगा या नहीं, प्लीज़ स्काइप में प्लीज़। देखिए अब इनको लग रहा है कि ये फेलियर रहेंगे इस रिलेशनशिप को फिर से बनाने में। इनको ये भी फील हो रहा है कि ये ना सक्सेसफुल नहीं रहेंगे, और इनका ना मतलब माइंड बहुत क्लोज हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा इनको लग रहा है डिप्रेशन में चले जाएंगे, और इनको फियर भी लग रहा है, ठीक है। इनको भी फियर लग रहा है, और मे भी हो सकता है आपको भी फियर लग रहा होगा, आपको भी डर लग रहा है, मेरे व्यूवर्स को भी बहुत डर लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में फिर से जाने के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसे एनर्जीज आ रही है फ्रेंड्स। इस
पैशन तो देखिए यहाँ भी कार्ड आया था कि पैशनेट वाली एनर्जी खत्म हो गई है। मीन्स दोनों में ही, आप दोनों की ही तरफ से ना, एक जो रिलेशनशिप में एक पैशनेट एनर्जी होती है बीस मीन्स बॉन्डिंग को बनाने में और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में, वो जो बॉन्डिंग के लिए जो एनर्जी है ना वो चाहिए होती है, वो नहीं है, आप दोनों में ही नहीं है, क्योंकि रिवर्स का कार्ड आया है। देखिए सेलिब्रेशन भी रिवर्स में आया है। मीन्स अगर आप इस रिलेशनशिप में दोबारा गए तो ये जो रिलेशनशिप है ना काम नहीं करेगी। मीन्स खुशियां तो नहीं रहेंगी, खुश नहीं रहेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ डिवाइन यही बता रहे हैं कि जो अगर आप सोच रहे हो ना, क्योंकि इसमें जो थर्ड पार्टी है ना फ्रेंड्स, वो थर्ड पार्टी आप लोगों को खुश रहने ही नहीं देगी, ठीक है। जो भी थर्ड पर्सन है इसमें, चाहे वो आपके कोई फैमिली मेंबर हो, उनकी साइड से कोई फैमिली मेंबर हो, या आपकी तरफ से कोई फैमिली मेंबर है जिसने ये सब क्रिएट कराया, ठीक है, या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, तो वो आपको ना खुश रहने ही नहीं देगी, आप दोनों के रिलेशन को बनने ही नहीं देंगे, आप दोनों के रिलेशन में खुशियां नहीं रहेंगी, बल्कि ये वाली एनर्जी रहेगी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई है ना, देखिए थर्ड, ये 3 कार्ड्स निकल के, 2 कार्ड निकल के आए थे, ठीक है। ये 2 कार्ड इसलिए निकल के आए थे कि आप चाहते हो, आप दोनों चाहते हो कि आप एक दूसरे के साथ आए, फिर से रीयूनियन हो जाए, फिर से आप लोग मिल जाएं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और के साथ भी कमिटेड है, ठीक है, ये किसी और के साथ भी कमिटेड है, किसी और को भी अपना इमोशंस दे रहे हैं, किसी और को भी अपना कप दे रहे हैं ये लव का, तो ये आपके साथ कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में एक थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो आपको कभी खुश नहीं रहने देगा, ठीक है। यहाँ आप एक फियरफुल लाइफ जिएंगे, ठीक है, आपको एक डर रहेगा, आप मीन्स आपकी जो लाइफ है ना, जो एक एक्टिव रहनी चाहिए, वो एक्टिव होकर की नहीं रहेगी, मीन्स एक लेथर्जिक तरीके से चलेगी लाइफ आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड आपको फिलहाल तो मना कर रहे हैं। यस, देखिए 7 ऑफ सोल्स, ये वाली एनर्जी में आप अगर इस रिलेशनशिप में दोबारा चले गए ना, मैं फिर से बता रही हूँ, ये बहुत हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट करेगी। तो आप अगर इस एनर्जी में, अगर इस रिलेशनशिप में दोबारा चले गए, तो आप इस वाली एनर्जी में आ जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ये एनर्जी देख रहे हैं कैसे स्टक हो गया, फिर से दोबारा से उसी सिचुएशन में बाउंड हो गए, बाउंड तो नहीं कहूँगी, उसी सिचुएशन में फिर से ड्रैग हो गए, स्टक हो गए, फिर से एक आप ना, आपको ऐसा लगेगा फिर से किसी जेल में आ गए हो, ठीक है। आपको ना बांध दिया जाएगा, बांधने का मतलब कि आपको इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, आप इतने रेस्ट्रिक्शंस में आपको रहना पड़ेगा कि आपके लिए ना सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मीन्स आपकी आंखों पर ना पट्टी बांध दी जाएगी, आपको बांध दिया जाएगा, और आपका आपकी जो आज़ादी है ना, आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, मीन्स आप जो आज अपने आप को, आपने बड़ा अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को बनाया होगा, ठीक है, अपने पर मेहनत की होगी, अगर आपने ये वाला स्टेप उठा लिया ना, वापसी वाला, तो ये वाली एनर्जी में आ जाएंगे, देखिए, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, तो ये आप पहले ही चले गए, ठीक है, आप चले गए, जो भी हुआ, लेकिन आप अगर चले गए तो ये वाली रिग्रेशन वाली इसमें आ जाएंगे, तो आपको खुद लगेगा कि आपने कुछ खो दिया, ठीक है, आपने गलती की, आपने जो पाया था ना अपनी लाइफ में, वो फिर से आप ठोकर मार करके आप वापस, जैसे कहते हैं ना कुएं में गिरना, वो काम आपको ऐसा फील होगा आगे जाके, जहां तक मुझे ये एनर्जी कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं, ठीक है। फिर से आप जजमेंट की, दोबारा से आप जजमेंट की गुहार करेंगे, फिर से आप न्याय मांगेंगे, ठीक है, फिर से आपको लगेगा, फरियाद करेंगे डिवाइन से कि मेरे साथ जस्टिस करो, भगवान से फिर से आप कहेंगे कि मुझे बचा लो इस स्थिति से, ठीक है, मुझे सेव करो, ये क्योंकि आपने देखो मेहनत किया, फिर से वही दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से वही सारी साइकिल शुरू हो जाएगी, सेम वही साइकिल स्टार्ट होने वाली है फिर उसके बाद आपको। ये देखिए डेविल, ठीक है, ये डेविल जो है ना, ये डेविल एनर्जीज फिर घूम फिर करके आपकी लाइफ में आ जाएगा। मीन्स ये जो नेगेटिविटी है, या जो भी आपकी लाइफ में जो लोग हैं जिन्होंने सारी सिचुएशन क्रिएट की, ठीक है, ये आपकी लाइफ में फिर से आने वाले, फिर से आ जाएंगे, ठीक है।
और या फिर देखिए ऐसा भी मुझे एक एनर्जी आ रही है कि इनको लग रहा है कि मैं या इनको लग रहा है कि मैं इस रिलेशनशिप में फिर से जस्टिस लाऊं, ठीक है, जजमेंट दूं। मीन्स डिवाइन की तरफ से तो देखिए जजमेंट होगा ही होगा, ठीक है, डिवाइन की तरफ से जजमेंट होगा। और इनको लग रहा है कि मैं फिर से इस पर मेहनत करूं, ठीक है। और क्योंकि रिवर्स में भी आया है ये कि मैं जो भी नेगेटिविटी आई या हमारे रिलेशनशिप में जो भी गलत चीज़ें हुई हैं, ठीक है, जो भी डेविल एनर्जीज का मतलब जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं या जितनी भी बुरी परिस्थिति हुई है और जो भी नेगेटिविटी आई है या जो गलत लोग हैं रिलेशनशिप में हमारे बीच में, उनको मैं निकालूं, ठीक है। या तो इनको ऐसा लगता है। और यहाँ मुझे एक एनर्जीज ऐसे भी आ रही है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ें फिर से आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। देखिए आप क्या है ना अपनी तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, हार्ड हो, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि ये वाली एनर्जी आपकी लाइफ में फिर से आए, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स में आया। आप नहीं चाहते हो कि ये वाली एनर्जी फिर से आपकी लाइफ में आए, ठीक है। आप नहीं चाहते हो कि फिर से आप रिग्रेशन में जाओ, ठीक है। अभी आप जजमेंट चाह रहे हो अपनी लाइफ में। आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो, खुद में इतने हार्ड हो गए हो, आपने इतने स्ट्रिक्ट फैसले ले लिए, डिसीजन ले लिए हैं कि आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि आप किसी भी इस तरह की एनर्जी में जाए, क्योंकि आदि के बिलो ऑफ द डेक आया ये द चैरियट। आपने अपनी खुद की जो पावर होती है ना, खुद की एनर्जी, ठीक है, आप अपनी एनर्जी में आ गए हो, अपनी पावर में आ गए हो, अपनी कमांड आपने अपने हाथों में ले ली है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी परेशानियां थी, उन पर आपने काफ़ी हद तक काम किया है, ठीक है। इसको फिर से देखिए यहाँ पर डिवाइन बता रही है कि आप ना, अगर आप इस रिश्ते में चले गए तो ये बंदा जो है ना फिर से आप पर अपनी हुक्म, जिसे कहते हैं ना अथॉरिटी, फिर से अपनी अथॉरिटी में अंडर पावर में रखने लगेगा ये बंदा, ये लगेगी, ठीक है। ये फिर से वैसे ही क्योंकि इगोस्टिक पर्सन है ये बहुत, ठीक है। तो ये अपने आप को फिर से सप्रेस करके रखना, अपने अंडर कंट्रोल में करके रखना, ठीक है। और इन ये फिर से आपको ना एक ऐसे सिस्टम में रख करके बांधना चाहेंगे पर्सन जो भी है कि आप ना जगह से हिल भी ना सको, ठीक है। तो ये ऐसे भी ये कार्ड नो का आया, तो यहाँ तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि आपको नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट फिगर है बहुत। ये जो भी पर्सनालिटी है ना, बहुत डोमिनेंट पर्सनालिटी है, आपको डोमिनेंट करके रखेंगे, ठीक है, बहुत दबा करके अपने अंडर कंट्रोल जिसे करके। वही मैं आया था ना एक कार्ड की, आप बिल्कुल आपको ना ऐसे बांधने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल स्टक जिसे कहते हैं कि आपको चारों तरफ से बांध दिया जाए, ठीक है, आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। ये वाला 7 ऑफ सोर्ड्स में, ठीक है, ये 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में लेकर के आएंगे आपको फिर से। यस बिल्कुल। आपको अगर लग रहा है कि देखिए ये क्योंकि ना ये बात तो आएंगे नहीं, चोरी चोरी इनको किसी से मिलना है, इनका रिलेशन कहीं चोरी चोरी रहेगा ही, आप चाहे कितना भी कर लो, ठीक है। ये जहां भी है ना, ये कमिटेड, ये वहां अपना रिलेशनशिप निभाते रहेंगे, ठीक है। और आपको क्योंकि अपनी बिगनिंग कहीं शुरू कर चुके हैं, ठीक है, इनकी शुरुआत कहीं हो चुकी है। अगर आप इसको ये लेके भी जाएंगे ना तो यूजलेस रहेगा, कोई फायदा नहीं है। आपको लगता होगा कि फिर से न्यू बिगनिंग करें, ठीक है, फिर से शुरुआत करें, फिर से हम एक हो जाएं, ठीक है, और इस रिलेशनशिप को सक्सेस मिले, ग्रोथ मिले। लेकिन क्या है ना, आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं,
ठीक है, आप इस वाली ये वाली सिचुएशन है ना, इन सिचुएशन से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू कर दी है। आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो चुकी है, आप मूव ऑन हो गए इस रिलेशनशिप से। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई नई बिगनिंग ऐसी शुरू हुई है, या तो आपने कैरियर में नई शुरुआत कर दी है, आपने अपनी लाइफ में कोई शुरुआत कर दी है, आपकी लाइफ में शायद कोई न्यू पर्सन आ चुके हैं। ठीक है, आपकी न्यू रिलेशनशिप बिगिन हो चुकी है। यहाँ मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है क्योंकि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़ गए हैं, वहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं, इसलिए आपका वापस लौटना भी सही नहीं है। और मुझे लगता है ये भी आगे बढ़ चुके हैं, इन्होंने भी अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग शुरू कर दी है। ठीक है, या यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप चले भी गए लेकिन ये अपनी लाइफ कहीं और शुरू कर चुके हैं, इनकी लाइफ में कोई और एंटर कर चुका है, ये आपके रिलेशन से उस पास्ट वाले रिलेशन से मूव ऑन हो चुके हैं। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बहुत कुछ बदल चुका है। ना वो इमोशंस हैं आप लोगों के बीच में, ना वो फीलिंग्स हैं, ना आप लोगों के बीच में वो कमिटमेंट है, ना वो कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, और ना ही आप उनके साथ कमिटेड हो सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने, दोनों ही ने अपनी अलग अलग ग्रोथ कर ली है, लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो कैरियर लाइफ में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे रिलेशनशिप लाइफ में हो। तो ये सारे चेंजेस आपकी लाइफ में हो चुके हैं या होने वाले हैं या इन फ्यूचर होंगे। ठीक है, तो देखिए रीडिंग कहाँ से कहाँ आ गई। सोच के ही बैठे थे कि शायद रिलेशनशिप फिर से क्रिएट होगा, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं नहीं, बहुत कुछ बदल चुका है, बदलने वाला है। देखिए मैंने कहा ना, आपके लाइफ में कोई आ चुके हैं। ठीक है, कोई पर्सन आ चुके हैं आपकी लाइफ में, या उनकी लाइफ में आ चुके हैं, या आपको कोई आगे इन फ्यूचर ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऑफर होगा, या तो करियर वाइज सक्सेस ग्रोथ के अकॉर्डिंग के लिए, सॉरी ग्रोथ या अकॉर्डिंग के लिए होगा, सॉरी ग्रोथ या सक्सेस के लिए होगा, या फिर रिलेशन के लिए होगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऑफर होने वाला है। मिस हो सकता है वही ये भी हो सकता है कि कोई पास्ट, किसी किसी की लाइफ में पास्ट एक्स, तुम्हारे एक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे ये भी हो रहा है कि दोबारा से अगर ऐसा हो गया तो दोबारा से रिवाइज होगा पास्ट फिर से। ठीक है, एक तो मुझे ये एनर्जीज आ रही है, आपकी लाइफ में दोबारा से पास्ट रिवीज होगा, या फिर जो चीज़ें आप छोड़ के आए हो ना, जो खुशियाँ छोड़ आए हो, तो डिवाइन आपको जजमेंट देंगे। ठीक है, मीन्स जस्टिस करेंगे आपके साथ, आपको वही खुशियाँ, जितना भी आप कुछ छोड़ के आए हो ना अपनी लाइफ में, मेरे ख्याल से आप शायद बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, ठीक है, आप शायद बहुत ज़्यादा फाइनेंस, लव, इमोशंस, आप काफ़ी अच्छे पोजीशन थी आपकी, आपने अपना बहुत कुछ लॉस किया, छोड़ा है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको फिर से वापस मिलेंगी। ठीक है, आपको डिवाइन उसी साइड लेके जा रहे हैं, उसी तरफ लेके जा रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें वापस आएंगी, सब चीज़ों में से नहीं तो 100% नहीं तो कम से कम 90% तो आपको चीज़ें लौटाई जाएंगी। ठीक है, पता नहीं मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पर ये कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, 90% चीज़ें आपकी लाइफ में लौटाई जाएंगी। ठीक है, हो सकता है आप ये भी हो सकता है कि आप शायद पास्ट मेमोरीज में काफ़ी खोए रहते हैं, आपको लगता है पास्ट मेमोरीज फिर से वापस हो जाए, फिर से वो जो पास्ट लाइफ थी आपकी लाइफ में फिर से आ जाए, फिर से वैसी हो जाए, या तो आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं या फिर आप सोचते हो। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद ये कार्ड आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून से यहाँ मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि चीज़ें फिर से रिपीट होंगी। चीज़ें मीन्स जो खुशियाँ, जो हैप्पीनेस, जो ग्रोथ, सक्सेस, जो लव, इमोशंस आप छोड़ आए हो ना, जो छूट गई हैं पीछे, वो आपकी लाइफ में दोबारा से डिवाइन देंगे। वेटिंग पे है, शायद आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, काफ़ी डिस्टेंस रिलेशनशिप लग रही है आपके पर्सन, आप दोनों डिस्टेंस पे रहते हैं, काफ़ी दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, या तो इमोशनल वाइज काफ़ी दूरियां आ गई हैं। ठीक है, इमोशनल वाइज दूरियां आ गई, या फिर आप वैसे ही दूर रहते हो, फिजिकली दूर रहते हो, या इमोशनली काफ़ी डिटैच हो गए हो, काफ़ी दूर हो गए हो, एक दूसरे के करीब भी आना मुश्किल है। ठीक है, बस दूर दूर से एक दूसरे के लिए आप सोचते हो। ठीक है, या हो सकता है आप
कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आगे कहीं जाना चाहते हो या कहीं बाहर ओवरसीज कंट्री में जाना चाहते हो, ठीक है, बाहर कहीं दूर जाना, जा करके आप मतलब ऐसे सिचुएशन से बहुत दूर जाना चाहते हो, या मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है, आपको लगता है कि मुझे इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से, इस जगह से मुझे कहीं दूर चले जाना चाहिए, आपको ऐसा भी फील होता है, ठीक है। आप पास्ट मेमोरीज में दोबारा नहीं जाना चाहते, ठीक है, आप पास्ट लाइफ में दोबारा नहीं जाना चाहते, आप ये जो पुरानी यादें हैं ना, आप इनसे बहुत दूर जाना चाहते हो, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कई सारी एनर्जीज आ रही हैं इन कार्ड्स में, तो कुछ कुछ एनर्जीज मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी आ रही है कि वो इस पास्ट मेमोरी से या पुरानी यादों से निकल करके बहुत दूर चले जाना चाहते हैं या भूल जाना चाहते हैं। हाँ, यस। देखिए आप ना आपको आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में कोई गोल बना रखा है, कोई प्लान है, ठीक है, जिस पर आप काम कर रहे हो, उसको आप उस गोल और उस प्लान को पाना चाहते हो, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में कोई टारगेट बना रखा है, आई थिंक सो, मुझे लगता है, तो आप चाहते हो कि वो टारगेट पाना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो, अपने आप को, अपनी लाइफ को आगे एक्सपेंड करना चाहते हो। एक्सपेंड मीन्स अपनी लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंड करना चाहते हो आप, ठीक है। और फोर्सेस जाना चाहते हो, मुझे इस पर कोई अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में चाहते हो कि आपको कोई अपॉर्चुनिटीज मिले। यस, बिल्कुल। एस ऑफ वैंड्स, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो, या आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होने वाली है, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो बिल्कुल मल्टीपल आप कुछ वर्क करना चाहते हो, या आप कहीं कहीं आप बैलेंसिंग कर रहे हो, आपके पास एक से ज़्यादा काम है, मीन्स मुझे यहाँ वर्क लग रहा है, आप दोनों उन चीज़ों में बैलेंसिंग कर रहे हो, ठीक है, या सिचुएशंस है, डेफिनेटली बहुत बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। देखिए आपकी लाइफ में ना लड़ाई झगड़े बहुत हो चुके हैं या होने वाले हैं, अगर आपने दोबारा से ये इस रिलेशनशिप में गए तो। यहाँ कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, मैनिपुलेट करते रहते हैं वो, ठीक है, उन बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, आपको दोबारा से हैंग करना चाहते हैं। तो ये अभी आपकी रीडिंग है। अब हम देख लेते हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं आपकी गाइडेंस। देखिए आपको कह रहे हैं कि आपको ना एंजल्स आपको कुछ साइन दे रहे हैं, ठीक है, और वो बता रहे हैं कि वो आपके बहुत क्लोज हैं। हो सकता है आपको कुछ सेंसेशन होती हो, स्किन पर कोई टिंगलिंग होती हो, तो ये इस बात का सिग्नल है, साइन है कि आपको ना एंजल्स वो आपको अटेंशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ, ठीक है, और वो आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप ना अपने आप को ओपन करके रखो और एक रिसेप्टिव मोड पर रखो, ताकि आप एंजल्स की गाइडेंस ले सकें, ठीक है। एंजल्स की, अपने देवदूतों की, ईश्वर की, आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, आपको किसी भी तरह से, मे भी हो सकता है आपको कुछ ऐसे नंबर दिखाई दे, ट्रिपल नंबर्स, ठीक है, कोई एंजल्स नंबर दिखाई दें, या आपको ड्रीम्स के थ्रू, ठीक है, या आपको कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सॉन्ग देख रहे हैं, जिससे आपको कुछ ऐसा फील होता है, कुछ ऐसी गाइडेंस मिलती है, ठीक है, कहीं से भी कैसे भी गाइडेंस मिल सकती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए गार्जियन जो एंजल्स है ना, आपके गार्जियन एंजल्स, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, एंसेस्टर्स प्रोटेक्शन है आपको। तो अगर आपको आपके साथ कोई गलत करना भी चाहेगा, या कोई ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो, या मीन्स देखो दुश्मन तो होते हैं बहुत सारे, तो वो कुछ भी करने की सोचते हैं, उनकी आदत ही होती है, तो लेकिन यहाँ पर ना आप बहुत प्रोटेक्टेड हो अपने एंसेस्टर्स के थ्रू, और अपने एंसेस्टर्स के थ्रू, और गार्जियन एंजल्स हैं आपके, वो आपको ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन में आप लोग। यस, कार्मिक कर्मा है, ठीक है, उनको अपने कर्मा, जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है ना, तो उनको भी अपने कर्मा मिलेंगे ही, अभी तो कोई बात नहीं, और आपने अपने कर्मा रिलीज कर दिए हैं, ठीक है। ये आप लोगों की कार्मिक रिलेशनशिप थी, मैं ऐसे भी कह सकती हूँ, आप दोनों की जो है ये कार्मिक रिलेशनशिप थी, इसलिए ऐसा हुआ। देखिए आपकी लाइफ में एक सडन क्लियरिटी आएगी, ठीक है,
और आपके अंदर की जो आपके अंदर एनलाइटन होगा, आपके अंदर अवेकनिंग होगी, और एक उस अवेकनिंग की वजह से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी किसी चीज़ की कि क्या करना है। तो ठीक है, ये आपको खुद से ही आपको क्लियरेंस मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी, अवेकनिंग होगी आपकी। आपको अपने विंग्स फाइंड करने हैं, विंग्स फाइंड करने हैं आपको, आपको देखना है आपका रास्ता कहाँ है। ठीक है, आपको होप रखनी है, एक विश्वास रखना है। ठीक है, यस मैंने कहा ना, फाइंड योर विंग्स, और यहाँ विंग्स ही मिल गया आपको। आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, एंजल्स से मिलते हैं। आपके विंग्स है एंजल्स की, होप एंड फेथ। विंग्स ऑफ एंजल्स, होप और फेथ। मैंने आपको बताया ना, होप रखनी है और फेथ भी निकल आया। तो आपको अपने ईश्वर पर, अपने प्रभु पर, अपने एंजल्स पर, ठीक है, होप रखनी है और फेथ बनाकर रखना है कि जो कुछ होगा अच्छा होगा। ठीक है, इसके लिए आपको ना डिवाइन को सरेंडर करना है, अपनी सिचुएशन को। यस बिल्कुल, देखिए क्या निकल के आया है। जहाँ भी आप जाने की अगर सोच रहे हैं ना, अगर आप कोई ऐसा फैसला ले रहे हैं अपनी लाइफ में, और जिन लोगों के बीच में से आप निकल के आए हो, ये बहुत ना मैनिपुलेटेड लोग हैं और नार्सिसिस्ट लोग हैं, बहुत ही डार्क पावर रखते हैं ये, और बहुत ही इन्होंने ना अपने लिए, आपके लिए पुअर प्लानिंग की है, और इन लाइफ हो सकता है आगे भी यही काम करें, क्योंकि नार्सिसिस्ट और मैनिपुलेटेड लोग हैं, या वो पर्सन बहुत मैनिपुलेटेड है। वो पर्सन जो भी है ना आपकी लाइफ में, जिसके साथ आप सेपरेशन में हो, ये बहुत नार्सिसिस्ट पर्सन है, बहुत डार्क पावर रखता है। ठीक है, इसकी एनर्जी अच्छी नहीं है, बहुत डार्क एनर्जीज है, और इसने हमेशा ही आपके लिए बहुत पुअर प्लानिंग की है, मतलब आपको मैनिपुलेशन बहुत किया इसने आपके खिलाफ। तो ये गाइडेंस में भी ऐसा फिर से हो सकता है आपके साथ, ये रीडिंग में भी आया था। सरेंडर टू डिवाइन, देखिए मैंने अभी आपको कहा था ना, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, डिवाइन, सरेंडर टू डिवाइन। आपको डिवाइन को सारी अपनी स्थिति है ना, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये सरेंडर करनी है। बैक फायर रिटर्न टू सेंडर, देखिए आपकी लाइफ में अगर इन्होंने कोई निगेटिविटी डाली है किसी भी तरह की, तो ये इनके पास वापस जाएगी। ठीक है, और आपको बोलना है, आपको बोलना है कि रिटर्न टू सेंटर बोल देना, या फिर आप बोल दीजिए कि यूनिवर्स में जाए, ब्रह्मांड में चले जाए। ठीक है, ब्रह्मांड की जो है होली फायर, यूनिवर्स की, उस फायर में चली जाए सारी ब्लैक एनर्जीज। ठीक है, तो रिटर्न टू सेंटर हो जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा, डिवाइन अपने आप ही कर देंगे इनके पास। इनको ये जो दे रहे हैं ना आपको, इनको वापस वही मिलेगा। यस आपको फिर यही फिर देखिए थर्ड निकल के आया कार्ड, आपको कहा जा रहा है यूज योर विंग्स। कौन से विंग्स? पहले आया था कि आपको विंग्स अपने फाइंड करने हैं, फिर आपको बताया गया कि आपके एंजल्स के विंग्स कौन से हैं। ठीक है, होप एंड फेथ। और अभी आपको कह रहे हैं कि अपने विंग्स को यूज करना है, होप एंड फेथ। यस आपको अपने होप और फेथ बनाए रखना है ईश्वर पर, प्रभु पर। वो जो करेंगे ना बहुत अच्छा करेंगे। देखिए आपको ना एंजल्स विस्पर कर रहे हैं कि एक लिटिल होप है। ठीक है, वो बना कर रखिए, डोंट वरी आई एम विद यू एवरी मोमेंट। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं हर मोमेंट पर आपके साथ हूँ। ठीक है, तो ईश्वर आपके साथ हैं हर मोमेंट पर। तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं डिवाइन के। आई होप सो रीडिंग आपको शायद सभी के साथ रेजोनेट ना हुई हो, पर जिनके साथ भी रेजोनेट हुई हो, अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। ठीक है, और रीडिंग ज़रूर क्लेम कीजिए, ये गाइडेंस जो भी आई है इसको क्लेम कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऑल बटन नोटिफिकेशन ज़रूर ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी जब भी कोई मेरी न्यू रीडिंग आती है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।